आपने शायद सुना होगा कि निंजा पानी के नीचे छिपे रहते थे और एक छोटे ट्यूब की मदद से धीरे धीरे सांस लेते थे। फिर जैसे ही उनका लक्ष्य पास आता, वे पानी के नीचे से ही एक जहरीला डार्ट फूंककर उसे बिना आवाज के खत्म कर देते थे। लेकिन क्या यह सच में संभव है? चलिए इसका सच जानने के लिए मिथबस्टर्स टीम का एक प्रयोग देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बांध से एक डार्ट ट्यूब बनाई, फिर जमीन पर लेटकर डार्ट फेंकने की प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन पानी बहुत गंदला था, जिसकी वजह से उनका निशाना बार बार चूक रहा था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, बार बार कोशिश करते रहे और कई प्रयासों के बाद वे सही निशाना लगाने में सफल हो गए। लेकिन असली निंजा मिशन में मौका मिलता है सिर्फ एक बार, और उस एक मौके से पहले उन्हें घंटों तक पानी के नीचे छिपकर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस फूंक से चलने वाले हथियार का इस्तेमाल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब टीम ने अल्टीमेट चैलेंज करने का फैसला किया। तीनों को 10 मिनट तक पानी के नीचे छिपकर रहना था और फिर वहीं से एक जहरीला डार्ट बनाकर अपने दुश्मन पर हमला करना था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जैसे ही वे मुंह को ट्यूब से हटाते, पानी अंदर घुस जाता था। टोरी तो कई बार डार्ट छोड़ने से पहले ही पानी निगल लेते थे और डूबने की स्थिति में पहुंच जाते थे। किनारे पर खड़े दुश्मन को निशाना बनाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तभी कैरी ने एक नया उपाय निकाला। उन्होंने डार्ट को मुंह के अंदर दबाकर रखने का तरीका अपनाया और दांतों के बीच से सांस लेने लगे। क्योंकि जर सिर्फ डार्ट के सिरे पर होता है, इसलिए यह तरीका सुरक्षित था। इससे पानी के अंदर जाने की समस्या भी खत्म हो गई। अब तीनों फिर से पानी के नीचे गए और परीक्षण शुरू किया। सबसे पहले टोरी ने फूंक मारी, लेकिन उनका निशाना चूक गया। फिर कैरी ने कोशिश की, लेकिन उनके ट्यूब में ही समस्या आ गई। अब सारी उम्मीद ग्रांट पर टिकी थी। ग्रांट ने खुद को शांत रखा, अपनी सांस को नियंत्रित किया और एक जोरदार फूंक मारी। डार्ट सीधे जाकर लक्ष्य पर लगा। इसके बाद कैरी और टोरी ने भी कई बार कोशिश की और वे भी सफल हो गए।